हाय गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। मैं कविता सोन फिर से हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और नई ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दोस्तों। शाम नहीं, रात हो चुकी है। रात के बज चुके हैं 7, साढ़े सात हो चुके हैं। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 7 बजे से और मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो रेडी होके हो रही है ब्लॉगिंग की शुरुआत और पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पे रेडी हो रहे हैं, बाल बन रहे हैं और यहाँ पे कोई मुंह बना रहा है। तो और पीछे सारा कबाड़ पड़ा है और बिकॉज आज है हमारे घर पे बर्थडे। तो बर्थडे है नक्श का, नन्नू का, मेरे भतीजे का आज पहला बर्थडे है। तो हम हो चुके हैं रेडी और दीदी लोग हैं ऊपर और मैं हूँ नीचे। तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत बहुत लेट हो रही है। तो यहाँ पे लोग बैठ के कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो लिपस्टिक तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, ये लोग भी रेडी हो चुके हैं। तो ऊपर बर्थडे की प्रिपरेशन हो चुकी है। किसी कारणवश से मैं बर्थडे की प्रिपरेशन में शामिल नहीं हो पाई ड्यूरिंग मंथली प्रॉब्लम्स। तो अब मैं सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए जा रही हूँ। तो मैं खाने वाने में भी नहीं लग सकती हूँ और केक वगैरह में भी नहीं लग सकती हूँ, लेकिन सेलिब्रेशन में तो शामिल हो ही सकती हूँ। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ रेडी होके, नीचे ही वाले कमरे में है। देखो गाइस कितनी अच्छी लिपस्टिक। और गाइस ऐसे नहीं निकालते हैं, इसको नीचे से घुसा, इसको देखो, इसे लिपस्टिक निकाल रही है और इसे निकालना ही नहीं आ रहा है, बीच में से घुसा रही है। और मन्नत को नींद आ चुकी है तो मन्नत सोई है। तो फिलहाल हम हो चुके हैं रेडी और ऊपर सारे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि लोग आ चुके हैं। तो जल्दी से चलते हैं ऊपर, आपको ले चलते हैं अपने साथ सीधे ऊपर, फिर दिखाते हैं बर्थडे बॉय सबको और आज की डेकोरेशन को। तो बने रहना मेरे साथ ब्लॉग में। और दोस्तों यहाँ पे ये कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं हम रेडी हो चुके हैं, कभी कह रहे हैं नहीं। जल्दी करिए, ऊपर इंतजार हो रहा है। और यहाँ हमारा सारा एक्स्ट्रा सामान है कमरों का नीचे वाले रूम में। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पूरा कबाड़ भर रखा है हमने ये देखिए। तो इसको प्लीज इग्नोर कर देना। और दोस्तों यहाँ पे मन्नत भी उठ चुकी है और मन्नत को मैंने रेडी नहीं किया है बिकॉज ठंडा भी हो रहा है और अभी इसके कपड़े ऊपर ही हैं। तो ये सोई थी, मुझे लगा था नहीं उठेगी, लेकिन ये अब उठ चुकी है। तो हम ऐसे ही जा रहे हैं। ये देखो, इसको मुझसे ज़्यादा जल्दी है। और दोस्तों ये है हमारा बर्थडे बॉय और देखो इनने भी ग्रे और ब्लैक की मैचिंग पहनी हुई है। तो मैंने भी इसलिए ग्रे साड़ी पहनी हुई है। आज जाओ पार्टी खाने आओ सब लोग। और दोस्तों हम लोग आ चुके हैं छत पे और आज की डेकोरेशन कुछ यूँ है। तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हैप्पी बर्थडे नक्श। तो ये है नक्श के बर्थडे की डेकोरेशन, जो कि है पहला बर्थडे हमारे नन्नू का। प्यार से हम नन्नू बुलाते हैं लेकिन उसका जो रियल नेम है वो है नक्श। और यहाँ पे जो पी है ना, उसका पैर टूटा हुआ है क्योंकि इसके अंदर बी था, पी नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने इसको किसी भी जुगाड़ से पी बना रखा है, उसको बांध के। और यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं, केक कटिंग का टाइम हो चुका है। तो केक कट करने के लिए सभी लोग आ चुके थे। बगल में बच्चे, अड़ोस पड़ोस के और आंटी लोग भी आ चुके थे। तो और उसके बाद हम लोगों ने करी केक कटिंग की तैयारी। और जयू तो हमारा हमेशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है केक कट करने के लिए, क्योंकि उसे ना केक कट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी घर में किसी का बर्थडे होता है या केक वाली कुछ भी चीज़ होती है ना, उसे बहुत ज़्यादा पसंद होती है और वो हमेशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है केक कटिंग के लिए। अगर केक रखा होगा घर में, कभी भी किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी या कुछ भी होता है हमारे घर पर, और दोस्तों यहाँ पे केक कटिंग हो चुकी है। तो केक कटिंग के साथ अब नक्श को केक खिलाया जा रहा है। सभी लोग एक एक करके केक खिला रहे हैं और साथ साथ में फोटोशूट भी चल रहा है। तो सबसे पहले नन्नू के पापा और मम्मी ने केक खिलाया। और ये है छोटा सा बीच में जिन्होंने रेड स्वेटर पहनी है, ये है नन्नू के मामा। तो छोटा सा मामा गोलू, तो उसने केक खिलाया। फिर उसके बाद बगल की आंटी लोगों ने, फिर ये है नन्नू की मौसी, तो मौसी ने खिलाया। और यहाँ पे बुआ फूफा जी, तो उन्होंने भी नन्नू को केक खिलाया, फोटोशूट। और ये रहे हमारे चाचा जी, तो चाचा जी ने खिलाया अपनी
नाती को केक। तो नन्नू बहुत मज़े से केक खा रहा था, वो जो भी खिला रहे थे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से केक खा ले रहा था। तो बस फ़ोटो शूट नहीं कराने दे रहा था, एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं हो रही थी कैमरे में उसकी। और यहाँ पे आ गई हमारी दोनों भांजियाँ, तो उन्होंने भी केक खिलाया नन्नू को और उसके बाद फ़ोटो शूट कराया। ये सिलसिला चलता रहा हमारा जब तक कि सभी ने केक ना खिलाया नन्नू को। और फिर यहाँ पे भाभी जी और गीता दी ने खिलाया नन्नू को केक और फ़ोटो शूट भी करते रहे साथ साथ। और नन्नू को यहाँ पे बना दिया बंदर, पूरा केक खिला के। उसका मुंह देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल पांडा लग रहा है, वाइट केक क्रीम लगा के। और उसके बाद आ जाती है बारी हमारे घर के सबसे लंबे आदमी जो कि है अमित भांजा। तो सबसे ज़्यादा लंबी हाइट होने का बहुत फ़ायदा उठाता है ये, हम इसी से सारे काम करवाते हैं। इसकी लंबी हाइट होने की वजह से हम इससे जो भी कुछ ऐसी चीज़ होती है इसी से निकलवाते हैं। और फिर यहाँ पे दिया ने भी खिलाया नन्नू को केक। और ये है नन्नू की मौसी प्रियंका, तो फिर इसने भी केक खिलाया और उसके बाद फ़ोटो शूट जारी था। फिर ये रही नन्नू की नानी और छोटी मौसी और मामा छोटा सा, और नन्नू बहुत ज़्यादा खुश था यहाँ पे। और उसके बाद फ़ोटो शूट करा रहे थे मस्त सा। और यहाँ पे पीछे से आ गई नन्नू की मौसी और यहाँ पे फिर बारी आ गई थी फ़ोटो शूट कराने की मम्मी पापा के साथ। तो मम्मी पापा के साथ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से पोज हुए नन्नू के, जो कि क्योंकि कभी इधर देख रहा, कभी पीछे, कभी बैलून, तो कभी कुछ ना कुछ कर रहा था, तो जिस वजह से फ़ोटो लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसके बाद मुश्किल से कुछ बहुत शॉट्स लिए नन्नू के, बड़ी मुश्किलों से। नन्नू की फ़ोटो शूट कराने की सोच रहे थे, पर नन्नू कभी कैप उतार दे रहा था, कभी कुछ कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था। तो ये फिर चलता रहा और अंदर केक डिस्ट्रीब्यूशन का काम जारी था। तो यहाँ पे सभी लोग मिलके केक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो केक कट करके देख सकते हैं आप नन्नू का केक, हैप्पी बर्थडे नक्श। तो जो केक का डिज़ाइन था वो बना हुआ था पांडा, बहुत बड़ा क्यूट सा अच्छा बनाया था केक। तो यहाँ पे ये लोग बांट रहे थे केक, कटिंग कर रहे थे। तो मैं तो हेल्प करा नहीं सकती थी, तो मैं बाहर वेट करके बस खाने का, केक के आने का वेट कर रही थी। फिर जैसे ही मुझे केक मिला मैंने बहुत सारा केक खाया और मानू ने भी इतना सारा केक खाया आज तो अपने भैया के बर्थडे में, बहुत ज़्यादा खुश था। और उसके बाद बारी आ चुकी थी हमारे फ़ोटोशूट की। तो हमने फ़ोटोशूट कराया नन्नू, मैं, मानू और नन्नू की मम्मा ने, यानी कि छोटी दीदी ने। तो यहाँ पे फ़ोटोशूट करा रहे थे, पर बच्चे कभी दाएँ देख रहे हैं, कभी बाएँ देख रहे हैं, कभी बैलून पकड़ रहे हैं। तो फ़ोटोशूट कराना बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो रहा था। हमने सोचा था बच्चों के साथ प्यारी प्यारी सी क्लिक्स लेंगे, लेकिन इतना टफ़ हो गया था, बच्चे आराम से फ़ोटोशूट कराने ही नहीं दे रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कुछ कभी कुछ। तो जैसे तैसे कुछ फ़ोटोज़ ली हमने और फिर उसके बाद यहाँ पे लोग केक भी बांट रहे थे तो साथ साथ में। और यह है पड़ोस की गुनगुन जो कि केक खाने में मस्त है, केक को एंजॉय कर रही है। और यहाँ पे साथ साथ में डांस भी चल रहा था, तो डांस देखते हुए कर रही थी केक का एंजॉय। और यहाँ पे जी केक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और फ़ोटोशूट चल रहा था, डांस भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम लोगों ने बाद में डांस किया। पहले केक वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसके बाद जब सब लोगों ने केक खा लिया था तो उसके बाद कर रहे थे डांस। और मन्नत ने केक को इतना ज़्यादा एंजॉय किया ना, मतलब आज फर्स्ट टाइम मन्नत ने खुद से ऐसे केक खाया और बहुत मज़े से खा रही थी बिल्कुल। और उसकी दीदी भी बगल में बैठ के खा रही थी। मन्नत अपने हाथ से खुद से केक खा रही थी। और यहाँ पे गुन्नू का केक हो चुका था फिनिश और यहाँ पे पूजा भी केक खा रही थी, देखो मस्त मज़े से। और उसके बाद हो चुका था हमारा डांस स्टार्ट। तो यहाँ पे चल रहा था डांस। तो अभी मैं नहीं कर रही थी डांस, लेकिन दीदी लोग और भांजियाँ कर रही थी डांस। तो पता ही है आप लोगों को, हम पहाड़ी हैं तो हमेशा पहाड़ी गानों पे ही ठुमके लगाते हैं। हिंदी सॉन्ग्स तो कभी कभार चलते हैं, लेकिन फर्स्ट चॉइस जो होती है वो होती है पहाड़ी सॉन्ग्स की ही। और फिर यहाँ पे पतिदेव आ चुके थे थोड़ी देर के लिए, कि ये लोग काम पे गए हुए थे तो टाइम नहीं था। और उसके बाद यहाँ पे फिर से डांस हो चुका था शुरू। और दोस्तों जो सॉन्ग की वॉइस है ना, वो मैंने एडिटिंग के टाइम पे थोड़ी सी चेंज कर ली है, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए आवाज़ चेंज करके मैंने बनाई है यहाँ पे, ब्लॉग को एडिट किया। क्योंकि ये जो ब्लॉग है ना वो आप लोगों को 2 या 3 दिन के बाद मिल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैंने ब्लॉग एडिट नहीं कर पाई। और यहाँ पे फिर पतिदेव और मैंने भी लगाए ठुमके और गाना हो गया था अचानक से बंद। तो पता ही है आप लोगों को, जब सॉन्ग बंद हो जाता तो क्या होता है। और फिर से गाना हो चुका था स्टार्ट और पतिदेव के हो चुके थे ठुमके स्टार्ट। तो पतिदेव हमेशा रेडी रहते हैं डांस करने के लिए, उनको बहुत पसंद है पहाड़ी सॉन्ग्स पे डांस करना। तो बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने फैमिली के साथ। पापा नहीं थे और जेठ जी नहीं थे घर पे, तो इसलिए हमने कोई बड़ा सेलिब्रेशन भी नहीं किया था, बस फैमिली मेम्बर्स ही थे हम लोग। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने डांस किया, ठुमके लगाए।
और दोस्तों फिर डांस का सिलसिला चलता रहा और दोनों चाचा भतीजे और भांजे और मामा में चल रहा था क्रीम पाउडर वाले सॉन्ग पे डांस। तो आजकल पता ही है आप लोगों को ये सॉन्ग्स तो छाए हुए हैं, गुलाबी सरारा, क्रीम पाउडर, मैं पहाड़न, तो इन्हीं सॉन्ग्स पे ज़्यादातर डांस होता है हर जगह। तो हम लोगों ने भी इन्हीं गानों में डांस किया। तो दोस्तों बस यही हम थी आज की हमारी पार्टी, छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन की नक्श के पहले जन्मदिन की। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।